हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज है हमारा वीकली वेबिनार। तो वीकली वेबिनार में हम मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो आज भी हम कुछ मार्केट्स को एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आने वाले वीक में, नए वीक में हमें किस तरीके से उन मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड में मैं आपको गोल्ड का एनालिसिस भी शेयर करने वाली हूँ। तो गोल्ड में क्या हो सकता है आने वाले वीक में, उसको जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो हमारी पहली करेंसी पेयर है यूएसटी सीएचएफ। तो सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम देखेंगे क्योंकि टॉप डाउन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड है। अगर आप बहुत पीछे से देखोगे तो आपको ये कंफ्यूज करेगा स्ट्रक्चर। तो करंट का कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में करंटली कहाँ ब्रेक हो रहे हैं उसके हिसाब से ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके। तो यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है मींस इट कैन गो डाउन ट्रेंड, मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है। डेली में भी अगर आप देखोगे तो मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड है। ओके, एज यू कैन सी दैट। तो मार्केट की डायरेक्शन पूरी डाउन ट्रेंड है। तो हमें पता चल गया कि हमें किस डायरेक्शन में फोकस करना है। अभी हम मैपिंग करेंगे। ये लो है वैलिड लो, क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब किया है। और ये हाई है वैलिड हाई, क्योंकि इसने नीचे जाकर के इस वैलिड लो को ब्रेक कर दिया है। ओके। फिर ये लो बना वैलिड लो जिसने अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब किया। ओके। तो अभी हम एरियाज बनाते हैं। तो हमारे दो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एक होता है आईडीएम से पहले वाला और एक होता है एक्सट्रीम पे। तो आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो क्लियर ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, ये वाली ब्लू कैंडलस्टिक। ओके। इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ग्रैब किया है और इसके पास इम्बैलेंस भी है। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हाई के पास में होगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, सारे ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है। ओके, मिटिगेटेड मतलब किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के पास इम्बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम में और कोई ऑर्डर ब्लॉक की अवेलेबल नहीं है, तो मतलब कि यही हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। यही हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम ऑबी और यही हो जाएगा हमारा डिसिजनल स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। अभी आप नोटिस करो तो ये हमारा डेली का एरिया है और मार्केट अभी हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक में आ चुका है। ओके। मार्केट इसके ऊपर भी जा रहा है क्योंकि ऊपर लिक्विडिटीज अवेलेबल होगी, हर एक ऑर्डर ब्लॉक के पास लिक्विडिटी होती है। तो इसलिए अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक ग्रैब भी हो रहा है ना, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि वहां पे लिक्विडिटी होगी, उसको मार्केट ग्रैब कर रहा है। ओके। तो मार्केट हमारे जोन में आ चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंफर्मेशन लेना है। अभी आप नोटिस भी करो तो हमारा जो ये ऑर्डर ब्लॉक है वो स्वीप भी हो रहा है। ओके, इफ यू कैन सी हेयर, सो यहाँ पे लिक्विडिटी इस तरीके से क्रिएट हो रही है। ओके। तो मार्केट ने उसे जाकर के ग्रैब किया है और ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया है। तो हमें क्या करना होगा, कंफर्मेशन लेनी होगी। आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लगाओगे। मान लो आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लगा रहे हो स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर, जो कि ये वाला हाई है। तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा आएगा, यहाँ पे 266 पिप्स आपका स्टॉप लॉस आएगा। तो इतना बड़ा एसएल हम नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेंगे। तो चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। ओके। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें क्या कंफर्मेशन लेनी है, CHO CH। ओके। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हाई है। तो यहाँ पे हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिल रहा है। तो जैसे कि हमने देखा कि डेली में हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो स्वीप हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। तो उसके बेस पे हमें कंफर्मेशन लेनी है। तो हमें उसके बेस पे सिर्फ CHO CH ही देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। लिक्विडिटी स्वीप मॉड्यूल में मैंने जैसे शेयर किया है कि जब लिक्विडिटी स्वीप में हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो वहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में सिर्फ CHO CH देखना इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे इंड्यूसमेंट देखना फिर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो यहाँ पे हम ये CHO CH कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे 1 आवर का एरिया कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे आप क्लियरली नोटिस करो। सो ये वाली बेरिश कैंडल। ओके, हम इसको पूरा हाई तक ले जा सकते हैं। ये हमारा 1 आवर का एरिया बनेगा। ओके। अभी यहाँ पे अगर हम देखें रिस्क कितना आ रहा है, तो हमारा रिस्क आ रहा है 28 पिप्स। अगर आपके रिस्क में है ये ट्रेड, अगर आपके ट्रेडिंग प्लान में फिट हो रही है तो यू कैन प्लेस इट। अगर आपको और रिस्क कम करना है, आपके लिए ज्यादा है। ओके। एंड यहाँ पे वापस से कंफर्मेशन लेंगे, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिलती है तो फिर हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के बेस पे ट्रेड लगा सकते हैं, जिससे हमारा रिस्क और कम हो जाएगा।
ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। ओके, तो ये है यूएसडी सीएचएफ का एनालिसिस, आई होप क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट करेंसी पेयर है एयूडी एनजेडी। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा चॉपी किया था। ओके, फिर यहाँ पे करंट में ऊपर की तरफ सी एच और सी एच मिला है। ओके, यहाँ पे देखो चेंज ऑफ करेक्टर मिला है। तो अगर उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे मैपिंग करें करंट में, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का करंट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो आपको टोटली करंट पे फोकस करना होता है, आप ज्यादा बैकवर्ड नहीं देख सकते। अगर आप ज्यादा बैकवर्ड देखते हो तो वो जो ट्रेड्स होती है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म हो जाती है, जिसको पोजिशनल ट्रेड बोला जाता है। एंड आई डोंट थिंक कि आप समय से कोई भी पोजिशनल ट्रेड करता होगा। पोजिशनल ट्रेड मतलब 6 6 महीने की जो लंबी ट्रेड्स होती है, लोग 6 6 मंथ्स तक की ट्रेड लगाते हैं, एक एक साल तक की ट्रेड लगाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो उनके लिए होता है। अगर हम देख रहे हैं, हम स्विंग करना चाहते हैं, इंटरडे करना चाहते हैं, तो हमें वीकली टाइम फ्रेम का सिर्फ करंट का देखना है स्ट्रक्चर, कि करंटली कहाँ पे ब्रेक मिल रहे हैं, करंटली कहाँ डायरेक्शन शो कर रहा है। ओके, ये हमें नोटिस करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ हमें ब्रेक मिला है, सी एच सी एच मिला है। ओके, और अगर हम करंट में देखें तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का ये एक जोन था। ओ सॉरी, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है विथ इम्बैलेंस। ओके, नीचे और कोई एरिया नहीं है। तो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, और आप नोटिस करो तो यहाँ पे फिर एक ट्रायंगल पैटर्न लिक्विडिटी बनाई, और कह सकते हैं ट्रेंड लाइन दोनों बन रही है। ओके, ट्रायंगल पैटर्न भी बन रही है। सो अब इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे ट्रायंगल पैटर्न बन रही है, तो नीचे ब्रेक हो रहा है, तो काफी सारे लोग सोचेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर की तरफ लिक्विडिटी क्रिएट हो रही होगी सेलर्स की। एज वेल एज यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन रही है अप ट्रेंड वाली, तो यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी भी क्रिएट हो रही होगी। तो यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन को मैनिपुलेट किया, ट्रेंड लाइन जो लिक्विडिटी थी उसको मैनिपुलेट किया, और अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अभी जो ये ट्रायंगल पैटर्न की जो लिक्विडिटी होगी ऊपर, यहाँ पे जो सेलर्स ने सेल कर रखा होगा, मार्केट उसको मैनिपुलेट करने जा रहा है। राइट, तो ये जो एनालिसिस है ये मैंने लिक्विडिटी मैनिपुलेशन के बेस पे किया है, और ये मैंने यूट्यूब पे भी शेयर कर रखा है। जैसे कि पैटर्न वर्सेस एसएमसी में मैंने पैटर्न्स की लिक्विडिटीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वहां पे मैंने अच्छे से बताया कि कैसे लिक्विडिटी ग्रैब होती है, कैसे मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को मैनिपुलेट किया है, अभी मार्केट ऊपर जा करके इस ट्रायंगल की लिक्विडिटी जो कि ऊपर यहाँ पे क्रिएट हो रही होगी उसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो उसके बेस पे हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। और आप यहाँ पे देखोगे भी तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, एज यू कैन सी। ओके, सो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाकर के उस लिक्विडिटी को ग्रैब करे। तो अगर हम देखें 1 आवर में, तो 1 आवर का हम करंट स्ट्रक्चर ही मार्क करेंगे। सो यहाँ पे देखो ये हाई है, इट्स एन वैलिड हाई, इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब किया। ये लो है, इट्स एन वैलिड लो, इसने ऊपर जाकर के इस वैलिड हाई को ब्रेक किया है। तो अभी देखो ये हाई बना, इस हाई ने भी अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब कर लिया, तो ये हाई वैलिड हाई बन गया। तो वैलिड हाई मिल चुका है, वैलिड लो मिल चुका है। अभी हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक देखते तो एक होता है आईडीएम से पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक, आईडीएम से पहले ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनता, बट ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी ग्रैब हो गया है, तो इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनेगा वैलिड लो के पास में। तो यहाँ पे देखो क्लियर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, जिसने प्रीवियस जो लिक्विडिटी है उसे ग्रैब किया है। ओके, एंड जिसके पास इम्बैलेंस है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है एक्सट्रीम। तो अभी हमें क्या करना है, मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने देना है। ओके, एंड फिर 15 मिनट में या 5 मिनट में हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है, सी एच ओ सी एच इंड्यूसमेंट जो हम लेते हैं। ओके, अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है तो फिर हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी पे पहले फोकस करें। तो यहाँ पे इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वेट फॉर मार्केट टू कम ऑन आवर एरिया, मार्केट एरिया में आता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन चेक करी जा सकती है। तो एयूडी एनजेडी में मार्केट में ये एनालिसिस बन रहा है। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट करेंसी पेयर। तो गोल्ड में अगर मैं बताऊं तो करेंटली तो कुछ भी ज्यादा मेरे को दिखा नहीं। ओके, फिर भी स्टिल आई डिड सम मैपिंग, तो उसकी बात करते हैं। वीकली डेली के हिसाब से अगर देखा जाए तो गोल्ड में अभी मुझे नहीं लगता कि वीकली डेली रीटेस्ट करने के लिए रेडी है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम में भी ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ है,
एक मेजर हाई ब्रेक हुआ है। ओके, यहाँ पे ये हाई था, ये पहले तो बस इसको स्वीप ही कर रहा था मार्केट, अभी जाकर के ब्रेक किया है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हाई कब क्रिएट हुआ था, 2020 में, 3 अगस्त 2020 में, और अभी जाकर के ये ब्रेक हुआ है। डेली में भी सेम ही सिनेरियो बन रहा है, डेली में भी अभी एक बड़ा ब्रेक मिला है। ओके, इन हाइस का। सो डेली वीकली में अभी अभी ब्रेक मिला है ना, तो इसमें अभी रीटेस्ट का कोई सिनेरियो नहीं बनेगा कि इनमें कोई रीटेस्ट करे मार्केट। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे कुछ भी आईडीएम भी ग्रैब नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे रिटेस्ट हो ही नहीं रहा है, तो अभी मार्केट डेली वीकली में तो इम्पल्सिव मूव ही दे रहा है। तो यहाँ पे डेली वीकली में अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी कब देखते हैं, जब मार्केट रिटेस्ट करता है हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे। जब मार्केट रिटेस्ट ही नहीं कर रहा, तो वहां पे उस टाइम फ्रेम में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा। ओके, उसी जगह 1 आवर में अगर हम देखें, तो 1 आवर का हम करंट मैपिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंटरडे। ओके, तो इंटरडे के हिसाब से अगर हम मैपिंग करें, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हाई था। ओके, स्ट्रक्चर भी थोड़ा अच्छा से नहीं बन रहा है गोल्ड के अंदर स्टिल। लेट्स सी, इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया, फिर ये लो बना, इसने ऊपर जाकर के इस वैलिड हाई को ब्रेक किया, तो ये वैलिड हाई बन गया और ये वैलिड लो बन गया। अब भी हम देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाई बना था, इससे प्रीवियस कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है, होगा भी तो यहाँ पे बनेगा। ओके, दिस वन, इसका लो इंड्यूसमेंट होगा ये वाला। ओके, दिस वन, और आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट ग्रैबिंग नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा मूव है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये सिंगल लेग मूव है। सिंगल लेग मूव मतलब जिसमें बीच में सब इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कोई भी मेजर हाई मेजर लो नहीं बन रहा है। ओके, तो वी कैन से दिस ऑल इज एन इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे अगर हम करंट में देखें, तो वैलिड लो मिल चुका है, वैलिड हाई बनने का हमें वेट करना होता है, जैसे कि मैंने बताया है 5 स्टेप्स में, वैलिड हाई वैलिड लो बनने चाहिए, उसके बाद ही हम ऑर्डर ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे वैलिड लो रेडी है, बट वैलिड हाई ही नहीं बना है। तो यहाँ पे ये करंट हाई है, अब इससे अपने से प्रीवियस पुलबैक ये वाला आईडीएम है उसको ग्रैब करना पड़ेगा, तब जाके हमें वैलिड हाई मिलेगा। ओके, फिर भी मैंने पहले ही एरियाज बना दिए हैं। ये करंट हाई है, इससे प्रीवियस पुलबैक ये वाला, ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। और अगर ये इंड्यूसमेंट ग्रैब होता है, तो मार्केट किन किन ऑर्डर ब्लॉक्स पे रीटेस्ट कर सकता है। तो एक होता है आईडीएम से पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक, आईडीएम से पहले यहाँ पे क्लियर ये एक एरिया बन रहा है। ओके, और एक होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखें, सो यहाँ पे इस लो के बाद ये सारे मिटिगेटेड है ऑर्डर ब्लॉक। ओके, किसी के पास इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ पे बस ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये बैरिश कैंडल जिसके पास इम्बैलेंस लेफ्ट है, तो ये ही हमारा एक्सट्रीम एरिया हो जाएगा। ओके, सो हमें यहाँ पे वेट करने की जरूरत है, मार्केट गोल्ड में अभी रिटेस्ट करने के मूड में ही नहीं है। ओके, बट अगर यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट ग्रैब होता है, तो हम इन एरियाज पे मार्केट का आने का वेट कर सकते हैं एंड लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देख सकते हैं। अगर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिलती है, तो हम यहाँ पे इंटरडे के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। ओके, अभी आप स्विंग ट्रेडर हो, मान लो आपको डेली वीकली के हिसाब से देखना है कि मार्केट क्या करेगा, तो आपको उसका रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए तो अभी पेशेंस ही है, आपको पेशेंटली वेट करना है। यहाँ पे हमें अगर इंड्यूसमेंट भी मार्क करते हैं, तो वो इंड्यूसमेंट ग्रैब होना चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर मैं ये हटाऊं सारा स्ट्रक्चर एक बार के लिए, तो यहाँ पे डेली का जिसमें तो मिलेगा, ये हाई है, इससे प्रीवियस पुलबैक ये वाला। ओके, यहाँ पे मैंने अलर्ट सेट कर रखा है, मेरा ज्यादातर स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस होता है, इसलिए मैंने अलर्ट लगा रखा है यहाँ पे। तो जिस तरीके से कैंडलस्टिक बन रही है, देखो कितनी बड़ी कैंडलस्टिक बनी है। ओके, और ये डेली टाइम फ्रेम है, तो दिख रहा है कि मार्केट अभी रिटेस्ट करने के मूड में नहीं है। ओके, मार्केट जब रिटेस्ट करेगा ना, तो वो आईडीएम ग्रैब करेगा। आईडीएम जब तक ग्रैब नहीं हो रहा है, तब तक रिटेस्ट भी नहीं होने वाला। तो इसलिए स्विंग ट्रेडर्स को, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, वहीं पे इंटरडे ट्रेडर्स देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज। ओके, क्योंकि 1 आवर के हिसाब से तो हो रही है मैपिंग। तो ये गोल्ड का है। ओके, आई होप समझ में आ गया हो सबको। एंड दिस इज द लास्ट करेंसी पेयर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो, आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है, सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयरेबल है, इसको शेयर करना चाहिए, तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, लेट्स बिकम 1% टुगेदर।